प्यारे दोस्तों, आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम और ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ जो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा यूनिक है। हुआ यूँ कि इस दिवाली मैंने एक नई कंपनी को ट्राई किया है जिसका नाम है मीशो। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि मीशो एक इंडियन स्टार्टअप है और इसको एक हमारे आईआईटीएन है विदित अत्री जी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो मीशो कंपनी के द्वारा मैंने 3 बार शॉपिंग की है इस दिवाली पर। जो पहले 2 प्रोडक्ट थे वो सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में थे, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसकी भी मैं आपको वीडियो डाल दूंगा कि उनकी अनबॉक्सिंग कैसी थी। लेकिन जो बाद का जो एक प्रोडक्ट मैंने मंगाया है वो था वॉल सेल्फ। ये वॉल सेल्फ मुझे डिलीवर हुई थी 4 नवंबर 2021 को। और जब मैंने इसको रिसीव किया तो इसका जो कलर था वाइट एंड ब्लैक था, मुझे वाइट एंड ब्लैक कलर में मुझे रिसीव हुआ। जिसमें वाइट वाला वॉल सेल्फ था वो बिल्कुल ओके था, लेकिन जो ब्लैक वाला वॉल सेल्फ था मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जो ब्लैक वाला वॉल सेल्फ था उसके जो कनेक्शन पॉइंट थे वो गलत थे। जहाँ से कटिंग होती है वॉल सेल्फ की वो आपस में जुड़ नहीं रहे थे पूरी ट्राई करने के बाद। तो सेम डे मैंने उसकी रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी और नेक्स्ट डे पिकअप बॉय आया और मेरा प्रोडक्ट पिकअप कर लिया उसने। अब आज जो डेट है वो है 10 नवंबर, मतलब कि 10 नवंबर। और आज भी जो मैं अगर अपनी ऐप में जाता हूँ, मीशो की ऐप में, वो अभी भी ये शो कर रहा है कि आपका रिटर्न कैंसिल हो गया है। अब प्रूफ के लिए मैं इस पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा उस जो वॉल सेल्फ है उसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो दिखाऊंगा, मैंने उसको रिटर्न के लिए पैकिंग किया उसकी वीडियो आप देखोगे, जो पिकअप बॉय था उसने मेरा प्रोडक्ट पिकअप किया उसकी भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, और जो जो मेरी कन्वर्सेशन हुई है मीशो के एग्जीक्यूटिव के द्वारा वो सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखो, ये एक एक्सपीरियंस है जो हो सकता है आप लोगों के भी काम आए। अगर पैकिंग की बात की जाए तो जो इनके जो सेलर है उन्होंने पैकिंग तो अच्छी की गई है, इनमें इस चीज़ के लिए तो उनको प्लस पॉइंट देना चाहिए। और ये इन्होंने साथ में स्क्रू भी दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी आप आराम से अनबॉक्सिंग देखो। अभी मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता दूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ आपके लिए प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो। तो इसकी मेजरमेंट कुछ ऐसी है
तो सबसे पहले मेजर करते हैं छोटे वाले सेल्फ को। अगर इन सब की हाइट की बात करो तो सबकी सेम ही है, वो है लगभग 9.5 सेंटीमीटर। छोटे वाले सेल्फ की चौड़ाई की बात की जाए तो वो लगभग 16 सेंटीमीटर चौड़ा है। और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है लगभग 23.5 मतलब 23.5 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले सेल्फ की जो लंबाई है वो है लगभग 37.5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई की बात की जाए वो है लगभग 30 सेंटीमीटर। तो ये था इसका मेजरमेंट। सेम मेजरमेंट इस वाइट वाले सेल्फ का है, उसको मेजर करने की हमें जरूरत नहीं है। जो वाइट वाला सेल्फ है ये तो आराम से बिल्कुल कनेक्शन हो गया, बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली ये कनेक्शन हो गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो ब्लैक वाला है ये बिल्कुल भी आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ, देखो आप, ये बिल्कुल भी कनेक्शन इसका आपस में नहीं हो रहा है। हाफ डिस्टेंस तक तो ये जा रहा है लेकिन ये आगे बिल्कुल नहीं जा रहा। उसका रीज़न ये है, जो बड़े वाला जो इसका जो सेल्फ है ब्लैक वाला, उसकी जो कटिंग है उसकी डिस्टेंस गलत है, गलत डिस्टेंस पर वो कटिंग की गई है, इस वजह से ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे।
अब आप समझ गए कि असल में प्रॉब्लम क्या है कि क्यों मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। अब आप देख भी सकते हो अब मैं इसको पैक कर रहा हूँ इसको रिटर्न करने के लिए। उसकी भी आप वीडियो देख लो ताकि एक प्रूफ हो जाए कि हाँ किस तरह से मैंने इसकी पैकिंग की। ये हमारा जो बॉक्स है, ये कार्टन है, हमारा पैक हो गया। अब आप वीडियो में क्लियर देख सकते हो कि ये इकोम एक्सप्रेस के थ्रू ये पिकअप बॉय आए हैं और मैं उनको ये जो प्रोडक्ट है वो उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ। अब ये इस प्रोडक्ट को है ध्यान से देख रहे हैं कि हाँ जो प्रोडक्ट हमने डिलीवर किया था वही सेम प्रोडक्ट है या कोई और प्रोडक्ट है। जो दीवार पर लगाया लकड़ी जगह लगाया था शोकेस सा। अरे हो गया काम, में चेक कर ले। ये तो अपने चेक करके ले जाएंगे ना। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कोई स्लिप वगैरह देते हो, तो उन्होंने मुझे स्लिप के लिए मना कर दिया था। तो बात भी सच है, जितने भी यहाँ पर ये पिकअप बॉय आते हैं उनको कोई भी स्लिप नहीं देते, चाहे वो ई कार्ड की तरफ से हो या अमेजन डिलीवरी की तरफ से हो या फिर ये इकोम एक्सप्रेस के थ्रू। तो मैंने उनसे स्लिप नहीं ली, तो उन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर आपका ऐप में अपडेट हो जाएगा। देख लिया।
एक बार मिला लो। वही क्या आपका कोई कौन सा वही है ना आपके पास जो 796 वाला नोन क्वालिटी में है? नोन क्वालिटी में है, ले जाना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं कह रहा, मैंने 2 रिटर्न डाल ले। ये आप कौन से वाला कह रहे हैं? एक बार ये भी चेक कर लो। हैं दिखाओ मेरे से, ट्रेंडी वाला। हाँ सेल्फ से लंबा कर लो आ तो जाना चाहिए इसे। लंबा कर लो, लंबा से। सेम मैंने कंफर्म करने के लिए मैंने जो इनकी मीशो के एग्जीक्यूटिव हैं उनको कॉल किया, उनसे कंफर्मेशन लेके हाँ ऐसा सच है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो। मीशो यूजर सपोर्ट में आपका स्वागत है। वेलकम टू मीशो यूजर सपोर्ट। आपका कॉल हमारे यूजर सपोर्ट एक्सपर्ट को ट्रांसफर किया जा रहा है। कृपया लाइन पर बने रहें। ये कॉल आपको अच्छी सुविधा देने के लिए रिकॉर्ड हो सकता है। आपसे विनती करते हैं कि आप इस कॉल के अंत में अपना फीडबैक दें। वेलकम टू मीशो, माय नेम इज पूजा, हाउ कैन आई हेल्प यू? पूजा जी, सहायता ये है कि मेरा एक प्रोडक्ट है। पहले तो आप मेरा अकाउंट नंबर की डिटेल ले लो जो आपको लेनी है। बोलिए। मेरा ये ऑर्डर है, ये 499492833317। पहले से बोलिए। 499492833317। 33217। नहीं, 3317 ओनली। अच्छा, और ये मैंने मंगाया था और मैंने इसको रिटर्न कर दिया, पिकअप भी हो गया, बट ये ऐप में आपकी शो नहीं हो पा रहा है। मैं अब से कई घंटे हो चुके हैं, बट अब तक ऐप में शो नहीं हो पाया कि पिकअप हुआ है नहीं हुआ है, तो उसका क्या किया जाए? ओके सर, आप थोड़ी सी लाइन पे रहिए, मैं चेक करके आपको बोल रही हूँ सर। ठीक है पूजा जी, कर लो आप। सर आपका 796 रुपीज का प्रोडक्ट है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। आपका प्रोडक्ट अभी तक पिकअप नहीं हुआ है तो आपने बोल रहे हैं? पिकअप हो चुका है, इसमें शो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कितने तारीख को आपका प्रोडक्ट पिकअप हुआ है सर? आज हुआ था, दोपहर में हुआ था आज। ओके सर, अच्छा आज दोपहर में हुआ है आपका प्रोडक्ट पिकअप। ओके सर, देखिए सर, प्रोडक्ट पिकअप हो जाने के बाद हमारी तरफ से 24 आवर्स टाइम लगता है अपडेट करने में, ठीक है? तो काइंडली सर आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप वेट कर जाइए। 24 आवर्स के अंदर हमारा तरफ से आपका जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है सक्सेसफुली पिकअप हो चुकी है, ठीक है? पिकअप हो जाने के बाद हमारा तरफ से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपका जो रिफंड है प्रोसेस किया जाएगा एंड 1 से 2 दिन के अंदर कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म हो जाने के बाद 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर ही फैसिलिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड, आपका कैसा नहीं, आपका ऑनलाइन पेमेंट था ना, तो आपका जिस दिन आपका पहले हमारा तरफ से आपका इनिशिएट होगा, ठीक है? मतलब आपका इनिशियल नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर हमारी तरफ से कंफर्म होगा, देन 1 से 2 दिन के अंदर कंफर्म होगा, देन 5 to 8 वर्किंग के डेज के अंदर आपका रैज मीशो के नाम से सोर्स अकाउंट पे आपका जो सोर्स अकाउंट से अमाउंट डेबिट हुआ था उसी सोर्स अकाउंट पे रैज मीशो के नाम से रिफ्लेक्ट होगा सर। तो काइंडली सर टोटल मिला के लगता है 5 to 8 वर्किंग डेज आपका रिफंड का प्रोसेस में ऑनलाइन पे, ठीक है? तो काइंडली आपको 5 to 8 वर्किंग डेज वेट करना है। 5 to 8 वर्किंग डेज के अंदर ही हमारा तरफ से आपका जो रिफंड है रैज मीशो के नाम से सोर्स अकाउंट पे किया जाएगा। ओके सर? ओके, ठीक है पूजा जी, धन्यवाद। और कुछ जानकारी देकर सहायता कर सकते हो सर मीशो रिगार्डिंग? बस यही जानकारी चाहिए, धन्यवाद आपका। ओके सर, थैंक यू सर। हमारा तरफ से एक अपडेट आई है सर, मीशो का जो हेल्प सेक्शन है वहाँ पे आपको एक नंबर शो होगा, जिस नंबर के द्वारा सर आप हमारे साथ जल्द से जल्द कांटेक्ट कर पाएंगे। कस्टमर फीडबैक के लिए सर आपके कॉल को मैं IVR में ट्रांसफर कर रही हूँ। अगर आप मेरी दिया हुआ जानकारी पे संतुष्ट है देन प्लीज 1 प्रेस करिएगा, अगर संतुष्ट नहीं है 2 भी प्रेस कर सकते हैं। सर आप क्या मेरे दिया हुआ जानकारी पे संतुष्ट है? हाँ जी, संतुष्ट है। देन प्लीज सर रिक्वेस्ट करूंगी, कॉल अगर डिस्कनेक्ट होते हैं तो प्लीज 1 प्रेस कर दीजिएगा। मीशो पे कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। We request you to rate this call. Press 1. अभी आपने रिकॉर्डिंग सुनी
कि हाँ चलो ठीक है, मैं भी अपना सिक्योर हो गया कि चलो ठीक है, ये 24 घंटे के बाद ये अपडेट हो जाएगा। तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो 24 घंटे के बाद मुझे मैसेज आता है कि जो आपका पिकअप है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है क्योंकि आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। मैंने इसको देखा, अरे यार ये क्या हो गया। मैंने तभी जो इनके मीशो के एग्जीक्यूटिव है उनको कॉल लगाया, उनसे जो बात हुई आप सुन सकते हो। सपोर्ट में आपका स्वागत है। वेलकम टू मीशो यूजर सपोर्ट। Welcome to Misho. My name is Lokesh. In case of call disconnection between conversation, you will get a call back from our side and immediately. How may I help you today? लोकेश जी हेल्प ही चाहिए, हिंदी में बोल जी सकते हो सर। आप? जी सर बोलिए। हाँ, मेरा पहले तो आप ऑर्डर नंबर लिखिए, फिर बाद में आप पूछोगे। ऑर्डर नंबर लिखिए आप। जी सर बोलिए। ये है जी, ये 499 499 4928 4928 3317 3317। 3117। ओके सर, मैं चेक कर लेता हूँ मैम। जी सर, मैं दोनों चेक करके बता रहा हूँ सर, लाइन पे बने रहेगा सर। हाँ लाइन पे हूँ भाई, लाइन पे के लिए कॉल किया है। जी सर, इससे रिलेटेड सर आपकी क्या क्वेरी है सर? क्वेरी ये है कि ये कल पिकअप हो चुका था। जी पिकअप सर। होने के बाद मैंने कॉल भी किया था आपके एग्जीक्यूटिव को, तो जी उन्होंने कहा था कि 24 आवर्स के बाद आपका अपडेट होगा। तो अभी जी। मेरे पास मैसेज आया थोड़ी देर पहले कि ये आप ना जो आपके पिकअप के टाइम पे आप अवेलेबल नहीं थे, ये मैसेज नहीं आया सर, मेरे। नहीं सर, हमारे यहाँ पे सर जो शो हो रहा है कि आपका AWB नंबर जनरेट हो गया है और आपका पिकअप हो गया है सर। तो मेरे पास मैसेज क्यों आया है ये कि आपका पिकअप, मतलब अभी भी मैं आपकी मीशो की तरफ से मैसेज आया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। प्लीज वेट मिस्टर लोकेश जी। एंड द मैसेज इज कि योर ऑनलाइन रिटर्न पिकअप टेंडरी वाज सेल्फ फेल्ड एज यू वर नॉट अवेलेबल, ये लिखा नो है। सर। जी सर, आपके कभी कभार कोई गड़बड़ी हो जाती है तो इसकी वजह से हो जाता है सर, पर हमारे यहाँ शो हो रहा है कि आपके यहाँ पिकअप हो गया है, तो सर आपका जो रिफंड अमाउंट है वो आपको 4 to 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में इनिशिएट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर ऐसा मैसेज गलती से आ गया होगा, है ना? जी कोई बात नहीं, ठीक है, पक्का आ जाएगा ना, ये रिफंड आ जाएगा ना, कोई इश्यू तो नहीं है ना? जी सर, आपका सर आ जाएगा, रिफंड आ जाएगा सर, आप निश्चिंत रहिए। हाँ ठीक है ना, हम तो निश्चित हैं सर। कोई बात, ठीक है लोकेश जी, धन्यवाद। जी सर, मैं आपकी कॉल को आइडिया फीडबैक के लिए भेज रहा हूँ। अगर आप मेरी दी हुई जानकारी संतुष्ट है तो एक दबाइए, अन्यथा 2 दबाइए। मिसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो सर। ठीक है जी। वी रिक्वेस्ट यू टू। अब आपने सुना कि जो मीशो के जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने क्लियर कह दिया कि भाई आपका प्रोडक्ट पिकअप हो गया है, जो आपको शो हो रहा है ऐप में वो गलत शो हो रहा है। हमारे यहाँ पर उनके सिस्टम में शो हो रहा है कि आपका पिकअप हो चुका है और आपका रिफंड 5 से 7 दिन के अंदर आ जाएगा। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि चलो ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा। फिर अगले दिन मुझे मैसेज आता है कि आपका जो रिटर्न है वो कैंसिल हो गया है। अब जब मुझे ऐसा देखा तो मेरा कॉल करना तो जायज़ था, मैंने फिर उनको कॉल किया। अब उनके और मेरे बीच क्या बातें होती है आप ध्यान से सुन सकते हो। मीशो यूजर सपोर्ट में आपका स्वागत है। वेलकम टू मीशो यूजर सपोर्ट। Welcome to Meesho. My name is Beauty. How may I help you today? बेसिकली हेल्प ये है कि पहले आप मेरा ऑर्डर नंबर लिख लो, फिर आप बाद में मांगोगे। 499 499 49 49 283 283 317। 317। या Okay. क्या परेशानी आ रही है इस प्रोडक्ट में सर? ये परेशानी है कि 5 नंबर को रिटर्न हो चुका है, प्रोडक्ट की तरफ से पिकअप हो चुका है और ये दिखा रहा है कि आपका रिटर्न नहीं हुआ। जी, पिकअप जो है वो कैंसल्ड शो कर रही है, इस वजह से आपको रिफंड नहीं मिल पाई है प्रोडक्ट की। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, मैं चेक कर लेती हूँ। इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट्स रेज की गई होंगी, जिसपे क्या अपडेट्स है। कॉल पे आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दूं, अगर बातचीत के दौरान किसी कारण से कॉल डिस्कनेक्ट होगी, हमारी तरफ से कॉल बैक की जाएगी। जैसा मैंने आपको जानकारी दी, बट इसकी कोई भी कंप्लेंट स्टिल अभी तक रेज नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में ही रिवर्स पिकअप जो है वो कैंसल शो कर रही है। अरे मैम, आप हमें बताएंगे कि जब आप बात सुनो, जब 5 तारीख को पिकअप हो गया, मैंने उसी दिन आपको कॉल किया, 5 तारीख को कॉल की गई
और उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं वो वैसे ही वो एक 24 घंटे बाद अपडेट होता है। फिर मैंने 24 घंटे का वेट किया, फिर मैंने 6 तारीख को आपके यहाँ कॉल किया, उन्होंने बताया कि नहीं सर हमारे यहाँ पे तो सही शो हो रहा है, आपका पिकअप हो चुका है, आपका रिफंड आने में 5 से 7 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं कंप्लेन क्यों करूँ जब आपने कह दिया मेरे को कि नहीं आपके वहाँ पे शो हो रहा है सब कुछ है। पिकअप जो है वो सक्सेसफुली अगर हमारे एंड पे अपडेट होती है तो साथ ही आपके एंड पे भी अपडेट होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है यार? ये परेशानी हो जाती है कभी कभी, वो इसके लिए परेशानी निश्चित रहिए। बात परेशानी की लेकिन है, आपके एग्जीक्यूटिव ने तो झूठ क्यों बोला? मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अगर उनके एंड से सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है आपको, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी सर, पर मैं अपने एंड से आपको सही इन्फॉर्मेशन ये बता रही हूँ कि इसकी जो रिवर्स पिकअप है वो आज की तारीख में कैंसिल शो कर रही है। इससे पहले इस पे कोई भी किसी प्रकार की भी अपडेट नहीं थी। ठीक है सर, आपसे एक जानकारी चाहूंगी कि जिस दिन ये प्रोडक्ट पिकअप हुई है 5 तारीख को, उस दिन आपके पास इसके रिगार्डिंग मैसेज आई थी सर? हाँ बिल्कुल। पिकअप सक्सेसफुल हो चुका है? नहीं मेरे पास मैसेज नहीं आया, मेरे पास उन्होंने बताया कि आपके पास 24 घंटे के अंदर आपको अपडेट आएगी, उन्होंने मेरे को बताया था आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। बट कोई मैसेज नहीं आई है आपके नहीं पास? मैसेज। ओके, मैं इसकी कंप्लेंट रेज कर रही हूँ सर, डिपार्टमेंट को, लाइन पे बने रहें। मैंने पहली बार देखा, मतलब पिकअप हो चुका है, मुझे कंप्लेंट करने। जी, वो पिकअप जिस कुरियर एजेंसी के साइट से हुई है उन्होंने पॉसिबली कोई रॉन्ग अपडेट डाल दी है, जिसे हमारे डिपार्टमेंट खुद वैलिडेट करेंगे सर, और आपके प्रोडक्ट की जो पिकअप है उसके रिगार्डिंग अपडेट प्रोवाइड करा के रिफंड जो आपकी हुई है प्रोडक्ट पिकअप उसकी रिफंड की जानकारी देंगे। ठीक है सर, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपकी कंप्लेंट रेज कर दे रही हूँ। ये जो AWB नंबर जनरेट हुई है ये कॉम एक्सप्रेस की तरफ से हुई थी। ठीक है, मैंने आपकी कंप्लेंट जो है वो अपने रिलेवेंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी है सर। रिक्वेस्ट करूंगी वेट करें, निश्चिंत रहें, डिपार्टमेंट अपने एंड से कुरियर एजेंसी के द्वारा कंसल्ट करके अपडेट चेक करवाएंगे सर कि आपकी प्रोडक्ट पिकअप हुई है या नहीं। पिकअप हो चुकी है, आपको ईमेल के द्वारा रिफंड की जो जानकारी है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर। ओके सर, क्षमा चाहूंगी इस सुविधा के लिए। वो रिटर्न होना ना होना बात की बात। ये मेरे को झूठ क्यों बोला आपने? अगर वो उसी टाइम मेरे को कॉल करते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने एंड से इस चीज को करता उसी टाइम, छोटा सा मैं ड्रेस के लिए भी कंप्लेन करनी पड़ रही। ये पहली बार हुआ है कि 5 या 4 से कर रहा हूँ ऑनलाइन, पहली बार ऐसा हुआ है कि मीशो का एक्सपीरियंस बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा लगा। ठीक है, मैंने कॉल कर लिया आपको, फिर मैं तो इसी बात में रहता चलो भाई रिफंड आ जाएगा, मैं तो उनकी बात पे विश्वास कर डालना पड़ेगा सोशल मीडिया पर। बात 700-800 रुपये की है वो रख लो, लेकिन ये झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना एग्जीक्यूटिव को। आप एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हो और आप इसे झूठ बोलो, गलत है ना चीज है। जी सर, उनके एंड से आपके साथ गलत इंफॉर्मेशन शेयर की गई है सर, इसके लिए क्षमा चाहूंगी। इसके रिगार्डिंग सर यही अपडेट दूंगी, निश्चिंत रहेंगे। जिस कुरियर एग्जीक्यूटिव के द्वारा आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उनके ऊपर जरूर एक्शन होगी, क्योंकि हमारे कोई भी गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। कोरियर एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रहा मैं, जो आपकी कॉल मैंने की थी आपको 6 तारीख को, उनकी बात कर रहा हूँ। 6 तारीख को जी। हाँ, उन्होंने मेरे से बात बोली, मैंने उनको कहा भैया चेक करो कि ऐसा कुछ है नहीं है, फिर मैं इसको कुछ करूँ। मैं कहा नहीं सर हमारे यहाँ शो हो रहा है कि आपका पिकअप हो चुका है। और आज तारीख क्या है? आज तारीख है ये 7 तारीख को, आज मेरे को दोबारा कॉल करनी पड़ रही है। ठीक है ना, तो ये कंप्लेंट जो आप कर रहे हो मुझे कॉल करनी पड़ेगी, आप मुझे अपडेट दोगे कॉल करके? इसकी कंप्लेंट की अपडेट आपको मेल के द्वारा मिलती रहेगी, आपको हमें कॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी सर। अच्छा, मेल के द्वारा मिलती रहेगी? जी, मेल के द्वारा जी सर। इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा फिर तो बहुत टाइम है, 5 से 6 दिन। 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर रिजोल्यूशन आ जाएगी सर। हाई प्रायोरिटी पे कंसर्न डाली है आपकी। चलो ठीक है, आप डालो। ठीक है। यहाँ आपने देखा कि अब उन्होंने कंप्लेंट रेज़ की, जबकि ये कंप्लेंट जो रेज़ करने वाला जो प्रोसेस होता है ना कंपनियों का, बड़ा ही हेक्टिक होता है, मतलब आपको बड़ा पेशेंस करना पड़ता है। बट इसमें कोई पेशेंस वाली बात नहीं, ना तो कोई ये इतना महंगा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से मैं कोई टेंशन लूँ। लेकिन फिर भी एक बात है कि गलती तो है ना, किसकी गलती है, मेरी है उनकी? वो आप लोगों को अच्छे से पता ही है। इतना तो पक्का है कि पैसा तो मेरा आएगा,
उसको तो कोई रोक नहीं सकता। जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं कि जिनकी वजह से ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। पहला रीज़न तो ये है कि जो कोरियर बॉय मेरे पास आया था इकॉम एक्सप्रेस के थ्रू, उसने वहाँ पर अपडेट ही ना किया हो अपनी एजेंसी में जाके, जबकि ऐसा होना मुश्किल है। हो भी सकता है। दूसरा सिनेरियो है कि मेरा जो पिकअप हो वो सक्सेसफुल हो गया हो, लेकिन जो ट्रैकिंग आईडी इसमें शो हो रही है वो दूसरी ट्रैकिंग आईडी पे हो गया हो। तो होता ही है कि पिकअप बॉय आता है, वो अपने मोबाइल में उसको ओके करता है और डबल क्लिक हो जाने पर क्या होता है कि वो पिकअप नहीं हो पाता। फिर जब मैं अपनी एजेंसी में जाके, जहाँ उनका हेडक्वार्टर होता है जो भी है, जहाँ उनका जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पे जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रैकिंग आईडी है वो दूसरी ट्रैकिंग आईडी पे पिकअप हो जाता है, ना कि इस ट्रैकिंग आईडी पे। और थर्ड जो सिनेरियो है वो ये है कि मीशो ही इसमें गड़बड़ी कर रहा हो। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि इसमें मीशो की इसमें शायद कोई गड़बड़ी नहीं है, वो कहीं ना कहीं ये इसमें सेकंड वाला जो सिनेरियो वो इसमें लग रहा है। चलो कोई भी सिनेरियो हो, इस कंडीशन में अगर ये चीज़ आपके साथ हो, आप क्या करोगे? पहले कंडीशन में कंप्लेंट कराओ भाई, वो तो करानी पड़ेगी, आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। दूसरा, आप उनके ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करो। थर्ड, आप जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उस पर कॉल करो। अगर इन सब के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो कंज्यूमर फोरम होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होता है, वहाँ पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हो। ये चीज़ें हैं। अब मैं अपकमिंग वीडियो में आपको पूरी अपडेट देने वाला हूँ एक न्यू वीडियो के साथ में कि मैंने क्या क्या किया और मैंने अपना रिफंड इनसे कैसे लिया। लेकिन हाँ, इतना है कि रिफंड आ जाएगा उसकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब अगर आप सही हो तो आपका पैसा कहीं नहीं मरता, अगर आप सही हो तो, वरना तो होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन कौन से मैंने स्टेप फॉलो किए जिसके थ्रू मेरा पैसा वापस आएगा या फिर आया। अब तक तो नहीं आया ना, अभी तो 10 नवंबर ही है। आपको लग रहा हो गया इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहा हूँ? मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि कोई मीशो हुई, ये फ्लिपकार्ट हुई या फिर कोई अमेजन, ये ऐसा नहीं है कि आपके एक तो हज़ार से 1 करोड़पति बन जाएंगे। ये भी चाहती है कि हम अपना बिजनेस करें, अपना एक सेटअप बिठाए, कस्टमर का जो विश्वास है उसको जीते, ये बिल्कुल चाहती है यार। तो इसलिए मैं इनको ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। हाँ, हो जाती है कभी कभी प्रॉब्लम, कुछ लूप होल्स होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर यदि आप में से किसी के साथ में से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो जो इस वीडियो में बताया है वो आप फॉलो कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यदि आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा हो मीशो के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अपनी प्रॉब्लम को आप लिखो। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हमसे जुड़ने के लिए, उस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये चैनल आगे बढ़े और मैं भी आप लोगों को सपोर्ट कर सकूँ और आप मुझे सपोर्ट करो, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही एक्सपीरियंस वीडियो इस चैनल पर डालता हूँ, पर अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, अगर आपके साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं उनके एक्सपीरियंस भी अपने इस चैनल के माध्यम से जरूर शो करता हूँ। तो बस यही था इस वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।